बेसिकली एक मेथड है। एस टाइप से अपन चीजों को चेंज कर रहे हैं, वो मेथड आ जाती है। तो अपन ऐसी और मेथड देखते हैं। जो अपन एस टाइप से, जैसे अपन ने डेटा का वो चेंज किया, डेटा टाइप चेंज किया। एरेज जो होते हैं, अब उनको अपन क्रिएट करने के तरीके देखते हैं। जैसे अपन अभी तक के एरे मैनुअली लिस्ट को चेंज करके बना रहे हैं, अपन यहाँ पे रेंजेस जनरेट करके देखते हैं। जैसे अपन ने रेंज फंक्शन देखा है लिस्ट का, रेंज जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है 0 से लेके जितने भी आप नंबर जनरेट करना चाहो। एरे में भी एक फंक्शन है जो रेंज जनरेट करता है। अब इसका नाम रेंज है, बस इसका नाम में थोड़ा सा चेंज है, ये ए रेंज है, एरे रेंज। ठीक है। और ये किस फंक्शन के अंदर है? नमपाई के अंदर। जैसे एनपी डॉट ए रेंज का यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये काम एग्जैक्टली पूरा का पूरा वैसा ही है जैसा लिस्ट का है, मतलब स्टार्ट एंड और स्टेप सब ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल 10 लिखते हो तो इस एरे जनरेट किया 0 से लेके 9 तक, क्योंकि लिस्ट भी 0 से ही जनरेट होती है। अगर मैंने 1 से लेके 10 तक जनरेट किया तो 1 स्टार्टिंग होगी, 10 इंक्लूड नहीं होता, तो ये बस 9 तक के जाके खत्म हो जाता है। स्टेप दे दी अपन ने, मान लो 2 की, तो 1 पे खड़ा होगा वो, और 1 और 2 थर्ड पे जाके स्टेप लेगा, तो फिर 1 3 5 7 और 9। तो इस तरीके से अपन एज इट इज बना सकते हैं। जो चीज अपन ने पाइथन बेस पाइथन में देखी थी वो एज इट इज वैसी है। आ गया? जैसे भी रेंज जनरेट करना, जैसे अपन ने वहां पे नेगेटिव भी देखी थी, 10 से 1 तक, तो ये 10 से 1 तक के बना दे, मतलब जो देखा था। मगर इसमें एक एडवांटेज और है अपने पास, ये उससे और ज्यादा अच्छी है। और ज्यादा अच्छी में कैसी? फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक की बनाना है, तो मैं 6 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 1 से लेके 6 तक की एक रेंज जनरेट करने की, तो ये आ गया। हाँ। और यहाँ पे अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं रेंज को। अब रेंज डायरेक्टली लिखेगा नहीं, तो अपन लिस्ट में पहले टाइप कास्ट करके फिर इसे रन करेंगे 1 से लेके 6 तक। तो ये एज इट इज दोनों ही काम कर रहा है। ये जो पाइथन वाली रेंज है उसमें मैं अगर 0.5 की स्टेप ले लूँ, मतलब ऐसी स्टेप जो एग्जैक्टली 1 भी नहीं है, 1 से भी एक कम, तो ये एरर दे देता है कि आप 0.5 की स्टेप नहीं ले सकते, मतलब 1 1.5 फिर 2 2.5 वो वाली स्टेप की बात करें। मगर जो np डॉट ए रेंज होता है ना, ये डेसिमल पे भी रेंज जनरेट करवा देता है, जैसे 1.0 1.5 2 2.5 3, मतलब 1 पॉइंट मैं 0.7 भी ले सकता हूँ। तो आप देखो कि 7 1.14 21 28 35 डेसिमल में भी काम करता है। हाँ, डेसिमल में भी काम करता है। तो इसकी रेंज में एक एडवांटेज अपने पास ये है कि एरे में आप डेसिमल्स में भी रेंज जनरेट करवा सकते हो। अब ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं नंपाई के अंदर, जैसे np डॉट वंस np डॉट जीरोस, बहुत सारे हैं। सब एरे को ऐसे ही जनरेट कराने के लिए होते हैं। ये रेंज सबसे ज्यादा अपन यूज करेंगे। रीशेप एक्चुअल में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये एक एरे था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एरे है अपने पास, ए आर आर अपन बनाते हैं इस बार np डॉट ए रेंज से, और इस पे ले लेते हैं 1 से लेके 51, तो मतलब 51 तक के इसके नंबर्स आ जाए 50 तक, तो 1 से 50 तक नंबर आ गए। अभी जो अपना एरे बना है वो आप देखोगे एक सिंगल ही लिस्ट है। रीशेप का मतलब होता है इसे, इसका शेप चेंज करना। शेप कैसे? मतलब इसे 1D से 2D में चेंज करना, 2D से 3D में चेंज करना, तो इसको कहते हैं शेप चेंज करना। अब 2D भी आप बहुत अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इन्हीं नंबर से। हाँ, इन्हीं नंबर्स को कन्वर्ट करना दूसरे शेप्स में, उसी को ही रीशेप करना कहते हैं। तो अपन ने अपने लिए डेटा तैयार कर लिया एरे, जिसमें 1 से लेके 50 तक के अपने नंबर्स आ गए। अब इसको आप कितने भी रीशेप में कर सकते हो, बट शर्त एक रहती है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ना तो वो बढ़ सकते हैं ना वो कम हो सकते हैं, तो अगले वाले शेप में उतने ही साइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपना टास्क है इस 1D को 2D में कन्वर्ट करना, तो 2D में कन्वर्ट करने के लिए अपने को एक शेप डिसाइड करना पड़ेगा। अब 2D में रो और कॉलम दोनों होंगे, और दोनों में 50 एलिमेंट ही होने चाहिए। इसका मतलब हो सकता है 25 यहाँ पे कर दो,
नहीं, एक्चुअल में क्या कर सकते हो आप, 10 यहाँ पे कर दो और 5 कॉलम्स बना दो, तो हर एक 5 में 10-10 एलिमेंट हो जाएंगे, तो पूरे कितने हो गए, 50। तो ये वाला शेप आप कर सकते हो। दूसरा, आप 10 कॉलम बना सकते हो, 5 और 5 रो रख सकते हो। तो आप वो सारे कॉम्बिनेशन सोच सकते हो जो आप कर सकते हो, बस एट द एंड बनेंगे वो 50 एलिमेंट से। तो अपन इसको करके देखते हैं। तो ARR reshape में अपन ने यूज किया। अब जो शेप होता है वो कैसे पास करना होता है, वो शेप एक टपल के फॉर्म में पास करते हैं अपन। जो अपन ने ऊपर देखा था ना, जब अपन ने शेप चेक किया था, तो आप देखोगे आपको रिसीव क्या हुआ है, 233 तो रिसीव हुआ, मगर वो एक टपल की शेप में हुआ ना। वो लिस्ट भी दे सकता था, मगर उसने टपल क्यों दिया, क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत मैटर करती है, इन्हें आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसलिए टपल को उसमें रखता है शेप। तो अपन अंदर भी एक टपल पास करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,5 लिख दिया, मतलब 5 कॉलम होंगे और 10 रो होंगी। तो 5 कॉलम बने और 10 रो आ गए, तो ये इस तरीके से रीअरेंज हो। तो ऐसे अपन शेप चेंज कर सकते हैं इनका। आप इसको नीचे चेक कर सकते हो कि आपका जो शेप बना रहे हो वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 का शेप बनाऊं, तो बेसिकली उनके हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन वही देगा। जैसे 10 × 5 करोगे तो 50 मिलेगा, 5 × 10 करोगे तो भी 50। तो अपन ऐसे जैसे 5 × 5 किया, तो 25 आ गया, और इसे × 2 कर दिया। तो आप इस शेप का भी बना सकते हो, मतलब 5 रो 5 कॉलम और उसके 2 सेट। तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं, तो अपन ने 2 सेट, 5 रो और 5 कॉलम, तो अब ये एक 3D बन गया। हाँ, बस इन सब का जो साइज बनेगा ना वो बस 50 होना चाहिए, बाकी आप कितना भी बना सकते हो उसको। आ गया। अब अपन इसको वापस से पहले जैसे ही बना देता हूँ, 10 × 5 का ही बना दिया मैंने। और इस बार इसको ARR में सेट कर देते हैं, क्योंकि अपन अब इससे इसके आगे की चीज देखेंगे। हाँ, एक और चीज इसमें एक रह गई, रीशेप करते टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने इससे रीशेप किया, अब फॉर एग्जाम्पल आपको यही शेप बनाना था, बस आपको ये नहीं पता चले आप 2 सेट रखना चाहते थे और 5 रोज रखना चाहते थे, कितने कॉलम रखना ये पता नहीं है। या फिर ये आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले खुद के हिसाब से, तो वहां पे आप -1 दे सकते हो। -1 जो है ना, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है उसको बेस्ट उसकी साइज से। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसे 10 कॉलम देने हैं, और एग्जैक्टली इसमें कितनी रोज होनी चाहिए वो मेरे को डिफाइन नहीं है, मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सही कॉलम कैलकुलेट कर लेगा। मैं -1 जैसे मैं यहाँ पे -1 लगा दूँ, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरे को 5 चाहिए, 5 यहाँ पे हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10 चाहिए, तो उसने ऑटोमेटिकली सही नंबर गैस करके कर दिया। ठीक है। तो -1 उस पोजीशन पे आप लिख सकते हो जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी कितने चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा उस हिसाब से। हो गया। अब यहाँ पे अपन एग्रीगेशन देखते हैं, पाइथन से भी ज्यादा एग्रीगेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अपन इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ARR है, अब उसमें
कई सारे एरेज हैं, हो सकता है पूरा डेटा है। अब डेटा पे आप एग्रीगेशन करना चाहते हो, जैसे अपन ने सम मिन मैक्स एवरेज काउंट देखा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इनको यूज करना बहुत आसान है। आप किसी भी एरे के एंड में एक मेथड लगा सकते हो, जैसे डॉट सम। ये जो है बाय डिफॉल्ट ये आपको रिटर्न दे देगा np डॉट इंट 64 वाले वेरिएबल के अंदर 1275। इसका मतलब 1 से लेकर 150 तक के इसने सम कर दिया। अब ये जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा फास्ट हुई है, ठीक है, ये अपन जानते हैं। ऐसे अपन ए आर आर में सम पास कर सकते हैं, ए आर आर में मिन को पास कर सकते हैं, तो सबसे मिनिमम नंबर दे दिया जो कि 1 था। वैसे ही आप मैक्स को भी यूज कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपको 50 दे देगा। और ए आर आर डॉट एवरेज यहाँ पे मीन नाम से आता है, जो उसका ओरिजिनल नेम रहता है। तो यहाँ पे इसने दे दिया 25.5, मतलब इसका एवरेज क्या है। स्टेटिस्टिक्स में अपन ने और भी चीजें देखी थी, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, यहाँ पे वो भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जैसे बस एसटीडी लिख दो, तो ये बता देगा कि 14.43 का स्टैंडर्ड डिविएशन है हर एक वर्ड। हाँ, से वेरिएंस है, डॉट वार कर दिया, तो ये वेरिएंस भी दे देता है। तो आप इन सबको यूज कर सकते हो। कौन कौन से? आप यहाँ पे सम यूज कर सकते हो, मीन, बेसिकली एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। अच्छा, काउंट जो होता है, काउंट यहाँ पे बहुत सिंपल, यहाँ पे काउंट की जगह यहाँ पे साइज है। हाँ, साइज एट्रीब्यूट बेसिकली काउंटिंग ही काम कर रहा है। तो जो डॉट साइज के जो एट्रीब्यूट है ना, लेंथ तो इधर अच्छा काम नहीं करेगा। अगर मल्टी डायमेंशन होंगे तो लेंथ गलत देगा आपको। तो साइज रिलायबल आपको बता देगा कितनी काउंटिंग है उस एरे में। तो साइज जो है डॉट साइज वो काउंटिंग है, बट साइज में पेरेंथेसिस नहीं आएंगे, ये सब पेरेंथेसिस वाला है, ये बिना पेरेंथेसिस करेगा। डॉट अपने को एसटीडी मिल जाएगा पेरेंथेसिस के साथ, डॉट वेरिएंस मिल जाएगा डॉट बार करके। ठीक है, एक लास्ट चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा और डिटेल में रहेगा, तो अपन इसका बस आज टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग इसका पूरा का पूरा बेस रॉ पाइथन पे ही है। जो अपन पाइथन अभी पूरी सीखी है ना, वही पूरी की पूरी यहाँ पे अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो अपना ए आर आर है, वो तो चलो अभी 2 डायमेंशन है, अपन 2 डायमेंशन को कल करेंगे। आज 1 डायमेंशन की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखें। तो 1 के लिए अपन ने ए आर आर 1 बनाया था, ए आर आर 1 जैसा कुछ नहीं बनाया। तो अपन ए बन के नया बना देता हूँ, डॉट एरे, और यहाँ पे मैंने कुछ ए बना दिया। तो ये अपना एक एरे बन गया, एग्जैक्टली वैसी की वैसी है जो इंडेक्सिंग यहाँ पे करें। फॉर एग्जाम्पल, ये सब के इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब 9 को फेच करना है तो ये 0 और ये 1। तो आप 1 को फेच कर सकते हो, 9 मिल गया। और ये अपने को int 64 में इसलिए क्योंकि ये सभी के सभी एलिमेंट int 64 में स्टोर्ड है। ठीक है, जैसे 4 चाहिए तो -1 भी कर दिया, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी एज इट इज है। स्लाइसिंग करना है, जैसे 9, 3 और 6 चाहिए, तो ये 0, ये 1, 2, 3। 3 हमेशा एक्सक्लूड होगा, तो 1 से लेके 4 लेना पड़ेगा। तो ए कॉलन 4, तो इससे 9, 3 और 6 मिल जाएगा। रिवर्स इंडेक्सिंग एज इट इज, माइनस इंडेक्सिंग, बस माइनस करके उनके माइनस इंडेक्स ले लो। जैसे -1 है ये, -2, -3, ऐसे। -2 लेंगे तो अपने को 2 मिल जाएगा, 3 पे 6 है।
अच्छा, स्लाइसिंग में आप नेगेटिव का यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को 9 से 6 तक चाहिए, रिवर्स में भी कर सकते हो। जैसे अपन यहाँ पे कॉलन कॉलन लिखते हैं तो कैसे बिहेव होता है, पूरे मिल जाते हैं। एक और कॉलन लगाते हैं तो उसके बाद अपन क्या देते हैं, स्टेप देते हैं। बाय डिफॉल्ट वो 1 होती है, तो 1 से ऐसे इट इज मिल गए। मगर यहाँ पे -1 दे दिया तो उल्टी मिल जाएगी, 4 2 6 3 9 4 मिल जाएगा। तो जो स्टार्टिंग एंडिंग और स्टेप थी वो एज इट इज आती है। ठीक है, जो बेस पाइथन में अपन ने किया था ना, वैसे के वैसे ही है वो। जैसे अगर मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए 2 6 और फिर 3 चाहिए, जो रिवर्स में चाहिए और एक पार्ट भी चाहिए, तो इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ करना है। आप इमेजिन करो एक पर्सन को खड़ा करना है 2 पे, तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, -2। -2 दे दिया। इसको ले जाना है -3 -4, -4 तक ले जाना है, मगर अपन -5 का देंगे क्योंकि वो एक कम लेता है। -5 दे दिया। चलिए, ये कॉमन ही है, कॉलन है। और इसे उल्टा ले जाना है, मतलब 2 से लेफ्ट तरफ की डायरेक्शन पे, तो -1 का नेगेटिव स्टेप दिया, तो फिर अपने को 2 6 और 3 मिल जाता है। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन उसे डिसाइड करो, एंडिंग पोजीशन से एक ज्यादा डिसाइड करो, और स्टेप -1 दे दो। आया। तो हाँ, -2 से, हाँ 2 3 4 5 6, तो 9 तक आना चाहिए। हाँ, हम्म, नहीं नहीं, हाँ रिवर्स तो आना चाहिए ये। आपने लिखा तो एकदम सही है, वो फिर प्रॉब्लम हुई होगी उसकी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कर्नल को रीस्टार्ट करके देखना, क्योंकि जैसे अभी मैंने जस्ट करके देखा। अच्छा, हाँ, आप ए एक लिस्ट पे काम कर रहे हो, आप एरे पे काम नहीं कर रहे अभी। हालांकि लिस्ट भी है तो लिस्ट को भी तो हो जाना चाहिए था। क्या? अच्छा, ऊपर ए कुछ और बनाई थी। अच्छा, ये तो अपन नेगेटिव वाली देख रहे हैं। ओके, हाँ, तो वो हो गया, वो सही काम कर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास में अभी अपन ने सिर्फ 1D एरे को किया है। 2D एरे से थोड़े से ट्रिकी होते हैं, हालांकि वो भी इतने ज्यादा ट्रिकी नहीं होते, वो भी आ जाएगा। उसमें बेस कॉन्सेप्ट यही रहेगा, स्टार्ट एंड और स्टेप का। तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास से देख लेंगे।